बताइएगा क्वेश्चन। भारत के स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? हाँ, इसरो। कौन सा है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? बेंगलौर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर मुख्यालय है? बेंगलौर। इसके बताइएगा कि भारत के रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट मैन? हाँ, KC1। ठीक है ना, KC1। रॉकेट मैन किसे कहा जाता है? के रॉकेट मैन। और रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है, बता सकते हैं? हाँ, बोलिए। रितु करिंधल। किसको बोलते हैं? रितु करिंधल। ठीक है। पूछा जाए कि भारत के रॉकेट मैन के नाम से किसे जाता है? KC1 को। और रितु करिंधल क्या है? भारत के वुमेन है। ठीक है ना। इसके बताइएगा कि अंतरिक्ष के पितामह किसे कहा जाता है? हाँ, ध्यान रखिएगा कि विक्रम साराभाई। कौन सा है? विक्रम साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष केंद्र के जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को कहा जाता है। इसके बाद बताइएगा कि भारत द्वारा निर्मित पहला उपग्रह कौन था? हाँ, भारत द्वारा पहला जो उपग्रह बनाया था वो कौन था? आर्यभट्ट। ये था। इसका जो कहाँ से छोड़ा गया था पता है? बैकानूर से छोड़ा गया था, ठीक ना, जो कजाकिस्तान में है। ठीक है। किसके द्वारा छोड़ा गया? USSR का नाम सुना है ना, सोवियत संघ रूस, उसी के द्वारा। तो इस कब छोड़ा गया था? विदेशी भूमि से छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल कब छोड़ा गया था? 1975 ईस्वी में छोड़ा गया था। कहाँ से? बैकानूर से। इसके बाद बताइएगा कि जिस समय ये आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था उस समय भारत के PM कौन थे? हाँ, कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उस समय कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इसके बाद बताइएगा कि मंगल मिशन MOM कब लॉन्च किया गया था? 5 नवंबर 2013। हाँ, ठीक है। मंगलयान पहला कब पहुंचा था? मंगल मंगल ग्रह पर भेजा गया था ना। कब? 2013 में। ध्यान रखना है कब पहुंचा था। मंगलयान कहाँ भेजा गया था? मंगल ग्रह पर कब भेजा गया था? 2013 में भेजा गया था। ठीक है। और पता है कि ये किस रॉकेट? PSLV-C25। ध्यान रखिएगा, PSLV-C25 के तहत ये भेजा गया था मंगलयान। किस ग्रह पर? मंगल ग्रह पर। कब? 2013 में। इसके बाद बताइएगा कि जो, ठीक है, स्पेस एक्स, ये कहाँ की कंपनी है? हाँ, ये अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है। ठीक है ना, सुना है ना एलन मस्क का नाम? उन्हीं का कंपनी है। कौन सी का है? एलन मस्क। तो स्पेस एक्स कहाँ की कंपनी है? ये प्राइवेट कंपनी है। कैसी है? प्राइवेट कंपनी, निजी कंपनी। किसकी है? एलन मस्क की। इसके बाद बताइएगा, ये हो गया कि इसरो का पूर्ण नाम क्या होता है। ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन था? शैक्षिक नहीं जी, वो नहीं। शैक्षिक उपग्रह कौन था? ईडूसैट। कौन था? ईडूसैट। ध्यान रखिएगा कि भारत का प्रथम शैक्षिक उपग्रह कौन था? ईडूसैट। इसके बताइएगा जब आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया ना, तो उस समय इसरो के हेड कौन थे, बता सकते हैं? ये आर्यभट्ट है ना, तो 1975 में कौन थे? सतीश धवन। सुने नाम ना, सतीश धवन। पूछा जाए कि जब इस आर्यभट्ट छोड़ा गया था तो उस समय इसरो के हेड कौन थे? सतीश धवन। और आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 1975 ईस्वी में। इसके बताइएगा कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था? उपग्रह कौन था? एप्पल। कौन था? एप्पल। ठीक है, कौन था? एप्पल। कब छोड़ा गया था? 1981 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन था? एप्पल था। कब छोड़ा गया था? 1981 में। शैक्षिक उपग्रह कौन था? ईडूसैट। इसके बाद बताइएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? हाँ, ठीक है, कल्पना चावला। ठीक है। कब गई थी? 1997 में। ठीक है। किस यान से गई थी पता है? कोलंबिया से गई थी। ठीक है। किससे गई थी? कोलंबिया से। और 1 फरवरी 2003 को क्या हो जाती है? इनकी मृत्यु होती है। तो पूछा जाए
कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? कल्पना चावला। और इनका मृत्यु कब हो जाता है? 1 फरवरी 2003 को हो जाता है। इसके बाद बताइएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर कौन था? हाँ, लाइका। ये क्या थी? कुतिया। ठीक है, हाँ कुतिया थी। कब पहुंचा गया था? 1957 में, ठीक है ना। 1957 किसके द्वारा भेजा गया था? रूस। ध्यान रखिएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पशु कौन था, जानवर कौन था? लाइका, जो कुतिया थी। कब भेजा गया था? 1957 ईस्वी में। इसके बताइएगा कि चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 में। हाँ, 22 जुलाई। द चंद्रयान को कब लॉन्च किया गया था? 2008 को, यही ना, 2008। तो चलिए देखते हैं। चंद्रयान कब किया गया था? 2008 को। और ये चंद्रयान 2 हाँ 22 जुलाई है, 22 जुलाई 2019। ठीक है, आगे इसके बताइएगा कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? हाँ, कहाँ पे है? हरिकोटा। हरिकोटा कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। तो पूछा जाए कि सतीश अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्री हरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित। इसके बाद बताइएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हाँ, यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। ये कब गए थे पता है? कब गए थे बताइए जी? 1961 में गए थे, ठीक ना। कब गए थे? 1961 में। और किस ये क्राफ्ट से गए थे पता है? बोस्टॉक 1 एयरक्राफ्ट। कौन था? बोस्टॉक 1 एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला देश कौन था? रूस। ठीक है, और व्यक्ति कौन थे? यूरी गागरिन, जो कहाँ के थे? रूस के थे। ये बता सकते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन थी? हाँ, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ये न थी? ये कहाँ की थी बता सकते हैं? रूस की थी। कहाँ की थी? रूस की गई थी। अब ये कब गई थी अंतरिक्ष में? 2 वर्ष बाद। कब गई थी? हाँ, 1963 में। पूछा जाए कि यूरी गागरिन जो पहले व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में गए थे, कब गए थे? 1961 में गए थे। और वेलेंटीना तेरेस्कोवा ये भी कहाँ की है? महिला। कहाँ की है? रूसी की है। कब गई थी? 1963 ईस्वी में गई थी। इसके बाद बताइएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले एशियाई का नाम क्या है? फाम तुआनपे। ठीक है, फाम तुआनपे। ध्यान रखिएगा कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले एशियाई का नाम क्या था? फाम तुआनपे। इसके बाद है कि पीएसएलवी जो होता है ना, इसका पूर्ण नाम क्या होता है? एक होता है जीएसएलवी। ठीक है, जो हल्का होते हैं उस ग्रह को किससे छोड़ा जाता है? उपग्रह को पीएसएलवी से। जो भारी होते हैं जीएसएलवी से। तो इसका पूर्ण नाम क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका होता है जियोसाइंक्रोनस। क्या होता है? जियोसाइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसके बाद बताइएगा जो मंगलयान था ना, किस रॉकेट से छोड़ा गया था? पीएसएलवी C-25। ठीक है, और चंद्रयान को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? 11। हाँ, ध्यान रखिएगा चंद्रयान कहाँ है? यही है ना। किससे छोड़ा गया था? पीएसएलवी C-11, यही ना था। इस यान से छोड़ा गया था। किसको? चंद्रयान प्रथम। इसके बताइएगा कि भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? हाँ, एपीजे अब्दुल को, कलाम को। यही ठीक है ना, अब्दुल कलाम को। ये बताइएगा कि वुमेन मिसाइल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वुमेन मिसाइल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो हो गया एपीजे अब्दुल कलाम। देखिए, वुमेन मिसाइल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वुमेन मिसाइल ऑफ इंडिया किसे कहा है? टेसी थॉमस। किसे बोलते हैं? टेसी थॉमस। ठीक है, टेसी थॉमस को। किसको बोलते हैं? टेसी थॉमस को। इसके बाद बताइएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संस्थापक कौन थे? बोलिए। जो इसरो था ना, इसरो के संस्थापक कौन है? सतीश धवन। हाँ, विक्रम साराभाई। ध्यान रखिएगा, इसरो के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन थे?
कौन है? विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई। इसके बाद बताइएगा कि जो कल्पना चावला थी किस यान से गई थी? कोलंबिया यान से गई थी। ठीक है, इसके बाद बताइएगा कि चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कौन था? नील। हाँ, तो पहला कौन था? नील। कौन सा? आर्मस्ट्रॉन्ग। ये था आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और इसके साथ एक और व्यक्ति गए थे, कौन थे? बज एल्ड्रिन। कौन थे? एल्ड्रिन। ध्यान रखिएगा, पूछा जाए कि चंद्रमा पर पहले कदम रखने वाले व्यक्ति के नाम क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरे व्यक्ति कौन है? बज एल्ड्रिन। ये कब गए थे चंद्रमा पर? नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब गए थे चंद्रमा पर? नील आर्मस्ट्रॉन्ग कब गए थे? 1969 ईस्वी में गए थे। कब गए थे? 1969 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि चंद्रमा पर दूसरे पैर रखने वाले व्यक्ति कौन थे? बज एल्ड्रिन पहले। हाँ, इससे बताइएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ध्यान रखिएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? राकेश शर्मा। ठीक है, राकेश शर्मा कब गए थे? 1984 में गए थे। ठीक है ना। जब ये आए वहाँ से लौट के थे तो बताए, पूछा गया उनसे कि भारत कैसे दिखता है, तो इन्होंने बताया कि हाँ सारे जहाँ से अच्छा। ठीक है ना, भारत कैसा दिखता है हम लोग का? सारे जहाँ से अच्छा दिखता है। किसके द्वारा कहा गया था? राकेश शर्मा। तो पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? और राकेश शर्मा कब? 1984 में। पहली महिला कौन है? कल्पना चावला। ठीक है, इसके बाद बताइएगा जो जाक्सा है, जाक्सा ये अंतरिक्ष एजेंसी है, कंपनी है, ये कहाँ की है? जाक्सा कहाँ की है? जापान की है। इसकी तरह बताए थे कि जो स्पेस एक्स है वो कहाँ की है? अमेरिका की है। ठीक है, इसके बाद बताइएगा कि आरबीआई ने कितने रुपए के नोट पर आर्यभट्ट की उपग्रह, हाँ 2 रुपया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि आर्यभट्ट का चित्र अंकित किया है कितने नोट पर? 2 रुपया के नोट पर। ठीक है ना, 2 रुपया के नोट पर। ध्यान रखिएगा 2 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित किया गया है? आर्यभट्ट का। ठीक है, इसके बताइएगा, हो गया निधर जी, हो गया ना। एक और क्वेश्चन बताइएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले भारतीय मूल के तीसरी महिला कौन थी? शिरीषा बंदना। हाँ, शिरीषा बंदना, ये ना जी। देखिए, पहली कौन गई थी? कल्पना चावला। दूसरी कौन थी? सुनीता विलियम्स। कौन थी? ध्यान रखिएगा कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी भारत के? कल्पना चावला। उसके बाद कौन थी गई थी? सुनीता विलियम्स। और तीसरी कौन थी? शिरीषा बंदना। ध्यान रखना है कि अंतरिक्ष में जाने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन थी? शिरीषा बंदना। हो गया ना। चलिए बताइएगा क्वेश्चन कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहाँ किया गया था? हाँ, कहाँ पे किया गया था? स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम ये कहाँ है? हाँ, स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्टॉकहोम में। तो पहला विश्व सम्मेलन पर्यावरण का सम्मेलन कहाँ किया गया था? स्टॉकहोम में। कब किया गया था पता है? 1972 में। ठीक है, अब पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 5 जून। ठीक है, सही है, 5 जून 1973। पूछा जाए ना कि पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 5 जून 1973 को। ठीक है, इसका पहला सम्मेलन कहाँ होता है पर्यावरण लेकर? स्टॉकहोम में। इसके बाद बताइएगा कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? हाँ, 22 अप्रैल को। ठीक है, पहला जो हुआ था पृथ्वी सम्मेलन वो कहाँ हुआ था? हाँ, रियो डी जेनेरी। ठीक है, रियो डी जेनेरी ये कहाँ है? ब्राजील में। कहाँ है? रियो डी जेनेरी कहाँ है? ब्राजील में। जो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहाँ पर? रियो डी जेनेरी, जो कहाँ पड़ता है? ब्राजील, दक्षिण अमेरिका में। इसके बाद बताइएगा कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है पता है?
देखिए एक नाम सुने होंगे आप लोगों ने, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो 16 सितंबर 1987, क्या है? 16 सितंबर 1987 मॉन्ट्रियल, पता है कहाँ है मॉन्ट्रियल? कहाँ है प्रोटोकॉल? ये है कनाडा में। कहाँ है? ध्यान रखिएगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की शुरुआत कब हुई थी? 16 सितंबर 1987 को। इसमें कहा गया है क्या क्या कहा गया है? ओजोन परत को क्या किया जाएगा? संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? संरक्षण में। मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में। तो पूछा गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद बताइएगा कि जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है? वायु। हाँ ठीक है, इसमें होगा कौन सा होगा? उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा और अपघटक होगा। ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो में। कब हुआ था? 1992 में। इसके बाद बताइएगा कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था? हाँ, क्योटो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल कह लीजिए सम्मेलन। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997। ये कहाँ पे है? क्योटो शहर कहाँ पे पता है? जापान में। क्या है? जापान में। ग्रीन हाउस गैस समझते हैं ना, उसी को कम करने के लिए। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। पूछा जाए कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? यानी ग्रीन हाउस को क्या करना है? कम करना है। ठीक है, क्या करना है? कम करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ग्रीन हाउस से। जैसे CO2 है ना, जलवाष्प है, मीथेन है, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। तो कब शुरू की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल? 1997 में। किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस से। इसके बाद बताइएगा कि पारा प्रदूषण से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, कौन सा पकड़ेगा ये? मस्तिष्क। ठीक है, इसके बाद बताइएगा कि राष्ट्रीय जल नीति कब घोषणा की गई थी? राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई थी? 2002 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, इसके बाद बताइएगा ये हो गया है कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित कौन सा सम्मेलन कराया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या सम्मेलन कह लीजिए। कब कराया गया था? 1987 में, 16 सितंबर। इसके बाद बताइएगा कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई थी? हाँ, राष्ट्रीय वन नीति कब जारी किया गया था? 1988 में लागू किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया था? 1988 ईस्वी में लागू किया गया था। इसके बाद बताइएगा कि परितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? कौन थे? परितंत्र। परितंत्र का इंग्लिश पता है क्या होता है? इकोसिस्टम। क्या है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? एजी टांसले। कौन थे? एजी टांसले। कब किए थे पता है? 1935 ईस्वी में। कब किए थे? 1935 ईस्वी में। तो पूछा जाए कि परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? एजी टांसले के द्वारा। कब किया गया था? 1935 में। अब एक बात है और है कि पारिस्थितिकी समझते हैं? पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, इन तंत्र का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, उनका नाम है पहले हैकल। क्या है? हैकल। क्या नाम है? हैकल। ठीक है, इकोलॉजी समझते हैं ना, जो जीव एवं पर्यावरण के बीच के जो संबंध होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं ना। तो इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? हैकल के द्वारा किया गया था। चलिए इसके बाद बताइएगा कि भोपाल में कौन सी गैस लीक हुआ था? कौन सा गैस लीक हुआ था? वो होता है MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन था? हुआ था MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। कहाँ पे हुआ था? तो ये होता भोपाल के यूनियन कार्बाइड कंपनी में। कार्बाइड कंपनी, ठीक है, कंपनी में भोपाल में। कब घटना घटी थी? तो 3 दिसंबर 1984। ध्यान रखना है कि MIC की घटना कब घटी थी? 3 दिसंबर 1984। कहाँ पे? भोपाल में। कौन सी कंपनी में? यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुई थी। इसके बाद बताइएगा कि सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र कौन सा है? वो है महासागर। महासागर, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है जैव विविधता
दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? तो ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा, ऑक्सीजन के घुली हुई मात्रा के आधार पर नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। इसके बाद बताइएगा कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? वो होता है 14 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 14 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद बताइएगा कि ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है? यानी वैश्विक तापमान को बढ़ाने वाला मुख्य कारक कौन सा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि वायु प्रदूषक शीशा जो होता है PB, वो किसको प्रभावित करते हैं? उदर को। किसको करते हैं? उदर को। अब आप लोग जानते हैं कि जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनसे क्या निकलते हैं? अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। तो जितने भी रेडियो एक्टिव तत्व हैं वो अंतिम रूप से किस में बदल जाते हैं? पता है? शीशा में ही बदल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इससे कौन रोग होता है? प्रभावित होता है? उदर प्रभावित होता है। चलिए इसके बाद बताइएगा कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। ध्यान रखिएगा 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस यानी वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। इसके बाद बताइएगा कि ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो कैसा होता है? तो हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। ध्यान रखिएगा ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। इसके बाद बताइएगा कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोजेनिक। क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। मानव द्वारा जो पर्यावरण में प्रदूषण फैलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। इसके बाद है कि एस्बेस्टस धूल से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वो कौन सा है? फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा। इसके बाद बताइएगा कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। और ये कहाँ है? उत्तराखंड में। ध्यान रखिएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में। कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में। अब ध्यान रखिएगा कि इसका पुराना नाम क्या है? वो है हेली नेशनल पार्क। क्या नाम है? हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क, जो कहाँ है? उत्तराखंड में। इसके बाद बताइएगा कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है वो है हेमिस। कौन सा है? हेमिस, जो कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है, कहाँ पे है? लद्दाख में है। कि भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? हाँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक्ट कब आया था? 1986 ईस्वी में। इसके बाद बता सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? कौन सी है? ग्रीन पीस। ये कहाँ है? बता सकते हैं? नीदरलैंड। कहाँ है? नीदरलैंड। इसकी स्थापना कब हुई थी? हाँ, 1931 में। ध्यान रखिएगा पूछा जाए आपसे कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मात्र एक काम करने वाली कौन सी संस्था है विश्व में? ग्रीन पीस, जो कहाँ है? नीदरलैंड। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। इसके बाद बताइएगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हाँ, नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हाँ, अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है? VVI। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ है जी? हाँ, बेंगलोर में। बेंगलोर। ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि संगमरमर जानते हैं ना? तो संगमरमर से निर्मित जो इमारत होती है वो सब